राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 17 तारीख की, यानी कि सोमवती अमावस्या उस दिन। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना चाहिए। देखो, ये जो दिन होता है ना, कुछ समय ऐसे आते हैं जब स्पेशल होते हैं, हम लोग कुछ स्पेशल कर सकते हैं जिसके कारण जो है हमें बेनिफिट हो। ठीक है, यहाँ देखो, किसी को पितृदोष है, पितृदोष है तो यहाँ पर उसका निवारण हेतु आप पूजन करवा सकते हैं। ठीक है, खुद भी आप पितृदोष के उपाय, जैसे आपने अगर अपनी पत्रिका दिखा रखी है, आपको उपाय बता रखे होंगे, तो आप लोग वो उपाय जो है पितृदोष के रिलेटेड वो आप इस दिन कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखो कोई इस तरह का अनुष्ठान करना चाहते हो, कोई भी जो संतान के लिए है, कोई उपाय करना चाहते हो जो आपकी संतति के लिए, संतति को कोई दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो रहा या उसका करियर के अंदर कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसके रिलेटेड भी उपाय जो है इस दिन कर सकते हो। और उसके बाद देखो, विष्णु जी की और शंकर जी की दोनों की संयुक्त रूप से आपने पूजा करनी है, यानी कि विष्णु जी की भी कर लेना और शंकर भगवान की भी पूजन आपने जरूर कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रमा के जो है उपाय भी आपने करने हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हो, ओम चंद्रमासाय नमः। ठीक है, और शंकर भगवान की पूजा आप करोगे तो और भी विशेष चंद्रमा को आपके जो है बल प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया आपने क्या क्या करना है, किन किन की पूजा करनी है। उसके बाद देखो, ब्राह्मणों को आपने एक विशेष आपको पीपल का बताऊंगी उपाय, वो आपने इंस्टा में देख लेना। ठीक है, उधर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके बाद आपने अगर ये पूजा जैसे चंद्रमा के रिलेटेड आपने जो पूजा है वो आप नाम लेकर भी कर सकते हो। आप एक एक दाना चावल का डालते जाओ शंकर भगवान पे, ओम चंद्रमासाय नमः, ओम चंद्रमासाय नमः करके आप डालते जाओ। पहले जल अभिषेक जरूर कर लेना, वो सब करने के बाद आप चावल का एक एक दाना डालते जाओ और आप नाम जपते जाओ। ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कह रही आप 108 गिन के ही करो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने तो कम से कम करने ही चाहिए, क्योंकि एक माला का ना एक गिनती होती है, उसे उतना पूर्ण करना ही चाहिए। ठीक है, तो उतने करके आप जो है नाम लेकर के उतनी पूजन करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद है कि कुछ लोगों को एक्चुअली बहुत अधिक चाहत नहीं होती, कोई कहता है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं ईश्वर से अपना कनेक्शन, कनेक्टिविटी या उस चीज के ऊपर जो है मैं अपनी आत्मा को लेकर क्या मैं आगे बढ़ूं, किस तरह से मैंने आगे बढ़ना है, वो चीज जो आध्यात्मिक आपकी दौड़ है उसके अंदर आपने किस तरह से आगे बढ़ना है इस समय के अंदर, उसको भी जो आप पूजन बैठ के करोगे, अपने लिए भी करोगे, मेडिटेशन करोगे, पूजा आराधना करोगे, स्वयं को जानने की कोशिश करोगे, तो भी इसके लिए दिन ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, इस पर रख सकते हैं चंद्रमा वीक हो तो आप ये अमावस्या का व्रत जो है, वैसे पूर्णमासी का रखना चाहिए, अमावस्या का तो हमेशा पितरों के निमित्त ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पितरों के निमित्त अगर आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अमावस्या पे हम जब जब पितरों के निमित्त कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें जरूर उसका बेहतर फल जो है प्राप्त होता है। किसी का कोई भी कार्य रहता है, कोई करता है मैं श्राद्ध कर चुका जी, मैंने ये कर दिया जी, अब मुझे ये नहीं करना, वहां नहीं जाके करना, हमेशा करना चाहिए। ठीक है, अगर कभी भी लगे कि कोई अड़चन आ रही है, कोई प्रॉपर्टी का काम है वो अटक रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा, कोई भी काम है, कोर्ट का केस है वो अटक रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये जो अमावस्या आती है, इस अमावस्या पर आकर के आप व्रत रख लो। वो व्रत जो है पितरों के निमित्त अर्पित हो जाता है, और पितृ जो है आपको संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो उनका आशीर्वाद नहीं होगा पितरों का, तब तक आपको मिलेगा ही क्या। ठीक है, तो तब यहाँ पर आपको उनका आशीर्वाद होना जरूरी है। देखो, कोई रिलेशनशिप में कोई आपसे कितना भी छल कपट कर ले, जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक आपको कभी भी प्रॉपर्टी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार होता है हम लोग ये सोचते हैं बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो रहा, कई बार अड़चन वहां पर ही होती है। तो यहाँ पर पितृ जो है हमारे खुश नहीं होते, तो पितरों के निमित्त कार्य करो। कौओं को जरूर खीर खिलानी चाहिए इस दिन, वो बहुत अच्छा एक उपाय है। देखो, अगर बारिश हो रही होगी तो मैं कह नहीं सकती, ठीक है, अगर नहीं हो उस टाइम पे बारिश, तो आप खीर बना के आप जो है कौओं को जरूर खिला देना। अगर आप कौओं को खिलाओगे, मंदिर में दोगे, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस दिन खीर बनानी चाहिए, पूर्णमासी पे भी और अमावस्या पे भी जरूर खीर बनानी चाहिए, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया है कि आपने किस तरह से पूजन करनी है, क्या क्या करना है, कल अमावस्या का फायदा किस तरह से आपने उठाना है। एक अच्छा टाइम पीरियड है, एक अच्छा दिन है, आपने उस दिन के लिए कौन सी आप उपाय कर सकते हो जिसके कारण आपको फायदा हो। इस विषय को यही करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।